अरेंजमेंट तो सुपर्ब था, कोई रश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत स्मूथली। और सबसे बड़ी बात है पानी का अरेंजमेंट, मेडिकल अरेंजमेंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट। मोदी जी ने क्या दिया? दिल्ली में राशन कार्ड के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। केजरीवाल हो चाहे हाँ, मोदी हो, ये बात है। हाँ, सिर्फ मोदी जी बचा सकते हैं गरीबों को, वरना कोई नहीं बचा सकता। पानी पिया, गर्म पानी था वहाँ पर, अरे पूछो नहीं। अब मैं हार्ट की मरीज हूँ, मुझे जरूरत चाहिए तो पानी पिया, इतना गर्म पानी था, मैं वहाँ बाहर बैठी रही इतनी देर। बहुत अच्छा लग रहा है। राम के नाम पे वोट दिया हमारा। जय श्री राम। देश में बदलाव बहुत जरूरी है। हाँ जी, 10 साल हो गए वोट डालते रहे उसको कुछ नहीं हुआ हमारे देश में। वोट देकर आ रहे हो? हाँ जी, अंदर सुविधाएं कैसी थी? बहुत अच्छा था। सब मतलब पानी की व्यवस्था, लाइन वगैरह सब कुछ ठीक थी? हाँ, पानी की व्यवस्था थी और उन्होंने अच्छे से हमारा कार्ड वगैरह देखा और हमारे को बता दिया। मतलब जितनी सुरक्षित तरीके से सारी चीजें देखनी चाहिए थी वो सब थी? हाँ, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, सारी चीज़ें सही थी, सिक्योरिटी भी ठीक थी? सिक्योरिटी भी ठीक थी। कैसा लग रहा है वोट देने के बाद? वोट दे के बहुत अच्छा लगता है मुझे तो हमेशा ही। जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया, क्या लगता है कि वो अच्छा काम वो करेगी? जीतेगी। जीतेगी? हाँ। आपने वोट दे दिया? नहीं, अभी जाना है, जाना है? हाँ जी। तो आप जिस भी पार्टी को वोट दोगे क्या सोच के वोट देना है आज? भी अच्छा काम करे जिस हमारे भी पार्टी को दोगे क्या अच्छा काम होना चाहिए वैसे? सबको, किन जॉब चीज़ों की कमी है? जॉब फैसिलिटी, हर मतलब कि सफाई वगैरह हर चीज़ में वो कर्म होना तो चाहिए। यही सोच कर आप जिस भी पार्टी को वोट दोगे यही सोच कर दोगे? हाँ जी। आप वोट दे आए अंकल जी? हाँ दिया है। कैसा लग रहा है वोट देने के बाद? आ रहे ऐसा है, मैंने वोट दे भी दिया और इतनी गर्मी में लोगों से भी डलवा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक अपील है, अगर कोई दूसरों से नहीं डलवा सकता कम से कम अपना वोट जरूर डालें। सही बात। देश हित में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक हमारा वोट कीमती है। जी उसकी रीज़न है। देखिए, जब भी नेता कोई आपके पास बाहुबली आते हैं वो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, जी जी। तो जब वो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं इसका मतलब आपके वोट की बड़ी कीमत है। कीमत है। तो हमारा देश जो है यह लोकतंत्र है, यहाँ पर हम लोग अगर सब मिलकर एक सरकार चुनेंगे तो वही सरकार अच्छी होगी। जितनी परसेंटेज वोट की कम होगी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका मिल जाता है कि हमने कैसे कैच करना है। तो सबको 100% वैसे तो वोटिंग होनी चाहिए, तो कम से कम वहाँ तक जाओ तो सही, तो देश के भले में है। आपने वोट दे दिया? जी दे दिया। दे दिया। कैसा लग रहा है वोट देने के बहुत बाद? अच्छा लग रहा है। अंदर सुविधाएं कैसी थी? सुविधाएं एक नंबर। एक इलेक्शन नंबर? इलेक्शन जैसे कि किन चुनाव किन- चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। क्या क्या इंतजाम? पानी के लिए पानी की व्यवस्था है और बुजुर्गों के लिए जो है खासकर अच्छी व्यवस्था की है। महिला और पुरुष की लाइन अलग थी या एक ही लाइन? नहीं, अलग अलग लाइन। अलग अलग थी। एक ही रूम के लिए अलग अलग रूम के लिए? अलग एक ही रूम के लिए अलग एक ही अलग रूम जी। के लिए। और बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन अरेंज थी? वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट एंट्री उनकी। तो कूलर वगैरह, जैसे गर्मी, बस बहुत ज़्यादा गर्मी है। रूम अलग से बनाया हुआ है बुजुर्गों के लिए। अच्छा, जी। सारी सुविधाएं मतलब सुविधाएं बहुत थी? अच्छी है। इलेक्शन कमीशन को इस क्या बार लगता है जिसको भी आपने वोट दिया है वो देश के लिए काम करेंगे? भी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, करते आए हैं, करते रहेंगे। और क्या जो मतलब जैसे कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की कमी है जिनमें सुधार करने की जरूरत है? देखिए, आपके वैसे हिसाब तो पिछले कुछ सालों से आपने देखा है बहुत बदलाव आया देश में, तो ये बदलाव आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए हमने आज अपने चहेते को वोट दिया है। से चहीते को वोट दिया है? 4 तारीख को आपको सब कुछ पता चल सब पता जाएगा। चल जाएगा कि किसको वोट दिया है। जी, जी। आप वोट दिए हैं? हाँ जी, दिया है। कैसा लग रहा है वोट देने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अंदर सुविधाएं अच्छी थी? सही है जी। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है क्या सोचकर वोट दिया है उसे? हमने जिसको वोट दिया वो काम करने वाला बंदा है और देश में बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव जरूरी। हाँ जी, 10 साल हो गए वोट डालते रहे उसको कुछ नहीं हुआ हमारे देश में। अच्छा, 10 साल जैसे आपने बोला बदलाव जरूरी है, तो आप बताइए कि आपकी नज़र में किन चीज़ों पे बदलाव ज़्यादा जरूरी है? कई चीज़ों पे हैं, जैसे युवा हैं उनको नौकरी वगैरह चाहिए, नौकरी किसी को नहीं मिल रही, और लेडीज़ वगैरह हैं उनकी सुविधा कोई उनको लिए वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हाँ जिन जी। पर कमियां हैं, जिन हाँ, पर काम कमी करने बहुत की ज़्यादा जरूरत कमियां है। हैं। तो हाँ, आपको लगता है जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया वो इन कमियों पे काम हाँ करेगी? जी, बिल्कुल करेंगे जी। इसी सोच के वोट दिया हमने। आपने वोट दे दिया? यस, कैसा लग रहा है वोट देने? बहुत अच्छा लग रहा है। राम के नाम पे वोट गया हमारा। राम के नाम जय श्री राम। बता के भी नहीं बता दिया। मतलब जय एक श्री तरीके राम, से। बिल्कुल जय श्री राम। जो अच्छा, राम को तो लाए हम उनको आपको लाएंगे। क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे दिल्ली में सरकार जिनकी भी है, क्या लगता है कि क्या कमी है जिन पे सुधार होना चाहिए? बहुत कमियां हैं मैडम, आप लोगों को पता ही है। भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हो रखे हैं और
सब कुछ उजागर हो रहा है। स्वाति मालीवाला वाला केस आप लोग पता ही है, रिसेंटली वाला। और इस चीज़ पे हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोगों का साथ गलत होगा, वो गलत है तो उनके साथ गलत होगा। जो सच है वो पब्लिक को पता है, एजुकेटेड लोग सब जानते हैं। कोई किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबको सब दिख रहा है। आप वोट दे आए? हाँ जी, कैसा लग रहा है वोट देने के बाद? बहुत अच्छा। मतलब कि जिस भी पार्टी को वोट दिया है, क्या लगता है काम करेगी लोगों के लिए? बिल्कुल करेगी और पहले भी किया है। पहले भी किया है। तो अंदर सुविधाएं कैसी थी? अंदर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे वो जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं, जो चुनाव ये जो लोग हैं वो सब कुछ ठीक था? बढ़िया? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, अंदर कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं। आप वोट दे आए? दिया जी, कैसा लग रहा है वोट देने के बाद? बहुत अच्छा लगा। अपने मत का जो अधिकार गवर्नमेंट ने दिया उसको किया, अच्छा लगा। वोट देने के बाद में? हाँ, अंदर सुविधाएं कैसी थी? सुविधाएं बहुत अच्छी थी अंदर। पानी, कूलर? पानी घर से पी के चले थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पानी पिया, गर्म पानी था वहाँ पर। अरे पूछो नहीं, अब मैं हार्ट की मरीज हूँ, मुझे ज़रूरत चाहिए तो पानी पिया, इतना गर्म पानी था। मैं वहाँ बाहर बैठी रही इतनी देर। भीड़ थी अंदर? नहीं भीड़ बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है वो काम करेगी? काम दे दे। सरकार पे किया है यही सोच के दिया है ना वोट, कि काम करे? कि पार्टी जिसको दे रहे हैं वो काम करेगी। पर करती तो नहीं है ना। करती नहीं। वोट के टाइम तो ठीक है, हाथ जोड़ देते हैं, कर लेते हैं, करती नहीं है। मतलब आपको कहना है कि जब वो वोट मांगने के लिए आते तब कहते हैं हाँ जी ये कर देंगे, ये हाँ जी कर देंगे, बाद में कुछ नहीं होता। बाद में कुछ नहीं ना होता है। नहीं, कुछ नहीं। तो आपने जिस माँ पार्टी को फर्ज वोट है। दिया है उस पे आपको भरोसा है कि वो आपकी उम्मीदों पे खड़ी हो पाएगी? वो अब देखो ना। वोट डालने के बाद वही बहुत है। अच्छा, मतलब चुनाव के नतीजे बताएंगे? हाँ, नतीजे अच्छा बताएंगे। तो नतीजों का बेसब्री से इंतजार होगा फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। 1 तारीख से ही हो जाएगा, जब एग्जिट पोल आएंगे तो ये पता लग जाएगा। अंदर से खुशखबरी की। हाँ, अब वो तो आएगा। होता ही है। जिसको वोट कास्ट किया, अगर वो ही जीत रहे हैं तो लगता है कि बढ़िया है। वो हार गए तो फिर कहेंगे अरे कोई बात वोट नहीं। खराब हो गया। दुख हो जाएगा ना अंदर से। हाँ हाँ, आप वोट दे आए आंटी जी? बिल्कुल दे आए, कैसा लग रहा है वोट देके? अच्छा लग रहा है। जिस भी पार्टी को वोट दिए क्या लगता है जिन भी जो कमियां उन पे काम करेगी? करना चाहिए काम। एक्चुअली वोट तो दे दिया हमने, मगर हमारी भांजी देखो पैरालाइज मरीज है, आज तक उसकी पेंशन नहीं भरी, 10 साल हो गए धक्के खाते। तो क्या करें, वोट अपना हमारा अधिकार है, वोट तो हम देना है, मगर इन लोग को सोचना चाहिए ना थोड़ा सबके लिए। सबके लिए वो कुछ नहीं सोचते। अगर आप लोग ये कवरेज हमारी कर रहे हैं, आप उनकी जाके कवरेज करेंगे ना तो आपको एक स्टोरी मिलेगी, देखिए जाके उनका क्या हाल है। सही बात। कोरोना में मिला होगा राशन लोगों को फ्री, मगर हमारी सिस्टर को तो हम दे के आए, उसको तो राशन कार्ड नहीं 2.5 साल से बन रहा, धक्के खिलाते हैं। क्या करें, वोट तो देना ही है हमें। सरकारी काम तो बहुत धीरे होते हैं। इस पे सरकारी क्या काम तो कहेंगे? नहीं, बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। हाँ। तो मतलब कि जो कमियों में एक अगर गिना जाए तो उसमें सरकारी काम की जो धीमी चाल है उस पे भी काम करने की जरूरत है लोगों को। बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल जरूरत हाँ, बहुत जरूरत है। बाकी वोट देके कैसा लग रहा है? वोट दे के अच्छा लग रहा है, वोट तो देना ही है सबको। नतीजे का कहेंगे- इंतजार है? इंतजार है, वोट तो सबको कहेंगे देना चाहिए, वोट देना चाहिए, वोट बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि हर एक वोट कीमती हाँ, है। कीमती है वोट। आप वोट दे आए भैया? हाँ जी, कैसा लग रहा है वोट देके? बहुत बढ़िया। जिस भी पार्टी को वोट दे क्या लगता है क्या बदलाव करेगी यहाँ पे? बिल्कुल करेगी बदलाव तो, बदलावों की जरूरत है दिल्ली को? बिल्कुल जरूरत है। कैसे, किन किन चीजों में? देखिए, हाँ जी। एजुकेशन आजकल बहुत ज़रूरी है, और आजकल पढ़े लिखे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, जॉब बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो लोग कहते हैं केजरीवाल जी ने बड़ी अच्छी कर दी है। करी तो हुई है, और अच्छी करेंगे। और अच्छी करें। और- हाँ जी। पॉवर्टी, गरीबी, बस यही हटनी कहना चाहिए। है। हाँ जी, हाँ जी। तो गरीबी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो गरीबी में क्या किस पे काम करना चाहिए? जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो इस्लाम एरियाज है, उन पे हाँ। काम करना चाहिए। अगर उनको इम्प्रूव कर देंगे तो क्या लगता है कि देश तरक्की कर जाएगा? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा। तो मतलब कि जो सबसे निचली जो है हमारी जो उस पे काम करने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल जी, उस पे काम करेंगे तो देश तरक्की पे। बिल्कुल। हमारी सिस्टर है, उसका मकान नहीं है, किराए पे रहते हैं। अब देते होंगे मोदी जी किसी को फ्री, हमारी बहन को तो मकान नहीं है, धक्के खा रहे हैं किराए पे। लड़की पैरालाइज मशीन है, मरीज है, और उसकी पेंशन नहीं बन रही। क्या करें? कितने साल की है? 35 साल की होने वाली है, 10-15 साल से पैरालाइज, उसकी आज तक पेंशन नहीं बनी। क्या करें इनको वोटों को, बताओ। ये है डालना जरूरी है, उनकी पेंशन बनाएं, उनका राशन कार्ड बनाएं। 2.5 साल हो गए राशन कार्ड, धक्के खिलाते हैं, इधर जाओ उधर जाओ। क्या है ये? सुने अगर मोदी जी, अमित शाह जी तो ऐसे करें ना काम। करेंगे, काम हाँ, करेंगे। जनता ने बनाया है तो जनता के लिए तो काम
काम करना ही हमने पड़ेगा। तो वोट डाल दिया, अपना फर्ज निभाया है। हम ही वही कर रहे हैं सिर्फ। हाँ हाँ, सिर्फ मोदी जी बचा सकते हैं गरीबों को, वरना कोई नहीं बचा सकता। ये वो इसलिए कि मोदी जी ने खुद गरीबी देखी हुई है। देखी हुई है, पर हमारी सिस्टर का आज तक 2.5 साल से राशन कार्ड नहीं बना। मोदी जी को क्या वो करे, राशन कोरोना कार्ड- में भी हम उनको राशन दे के राशन आए कार्ड हैं। के मोदी लिए जी ने क्या दिया? दिल्ली में राशन कार्ड के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। केजरीवाल हो चाहे हाँ, मोदी हो, ये बात कोई है। नहीं आप वोट दे आए? मैं वोट दिया है, ये मेरी वोट का है। और देखिए अंकल जी ने वोट दिया क्योंकि हर एक वोट कीमती है। कैसा लग रहा है वोट देने के बाद में? वोट देने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक तो मैंने अपना जिम्मेवारी निभाई है, सबसे पहली बात। कि अगर ये इंडिया में वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जो लोग वोट देने से कतराते हैं, जैसे कि भाई क्या ही हो जाएगा वोट देके, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये है कि उनको किसी भी टाइम निकाल के, जैसे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए वो 2-2 घंटे 4-4 दिन वेट करते हैं, तो क्या वो 5 मिनट के लिए वहाँ जाके वोट नहीं कर सकते? तो ये तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सबसे ज़्यादा। और एक वोट का कीमत होती है। ये एक वोट इंसान को जिता भी सकता है, जिता भी सकता है, हरा भी सकता है। और ये जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था, नहीं तो ये पार्टीशन भी नहीं होता। आपको क्या लगता है कि वोट के प्रति जो है जनता अभी भी जागरूक है या नहीं है? अभी इतनी नहीं है, अभी जनता स्वार्थी है, अपने अपने मर्तब। किसी को राशन कार्ड चाहिए, किसी को पेंशन चाहिए, किसी को वो चाहिए। देश क्या नहीं सोचे। जब देश रहेगा तभी तुम्हारा घर रहेगा। मुफ्ती मुफ्त। जब तुम्हारा देश रहेगा तभी तुम्हारा घर रहेगा, तभी तुम्हारी नौकरी रहेगी, तभी तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे जाएंगे। वरना तो धक्के खाएंगे और वो जैसे अंग्रेज राज करते थे वैसे ही हो जाएगा दोबारा। राज करते रहेंगे। हाँ, जियो मोदी जी एंड योगी जी। जय श्री राम जी। वोट दिया है अंकल जी? हाँ जी दे कैसा लग रहा है वोट देके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसी स्कूल में पढ़ा था आपका भी वोटिंग सेंटर? इसी स्कूल अंदर की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। आप वोट देकर आए हो, कैसा मतलब कि क्या सोच के दिया है? भाई वो जो है आजकल मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह का बस हो रही है। तो मतलब क्या आपका मुद्दा है कि बेरोजगारी और महंगाई जो भी ठीक कर दे देश में उसको, हाँ जी, बस, परेशानियां जैसे, तो सबसे ज्यादा परेशानियां बेरोजगारी से है। आई है वोट देने। वोट देने जा रहे हो अभी? हाँ जी हाँ जी, सुबह से यही है। अच्छा। घर वाले वोट देकर आए हैं ना अभी। अच्छा। और आना चाहिए सबको वोट देने। और लोकतंत्र का तो यही एक इतिहास है कि वो अपने आप को दोहराता है। हर इंसान वोट देने आएगा तो देश किस राह पे लेके जाना है सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है। क्या लगता है कि जो आज की जनता है वो अभी भी वोटिंग को लेके अभी भी जागरूक नहीं है? हाँ, हमारे देश में थोड़ा सा ऐसा है। सिस्टम कह सकते हैं आप, लोगों का आलस कह सकते हैं। आज की डेट में लोग सोचते हैं 2 छुट्टियाँ आ गई, घूमने चले जाते हैं। देश को बचाने के लिए कोई ये नहीं सोचता कि हमें जाकर देश को बचाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने अपने बूथ पर वोट दें आके। चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक जागरूकता भरा संदेश, जिससे कि लोग चाहे कि हाँ भाई हम भी आकर वोट दें, हर एक वोट कीमती है। देखो, हम तो ये कहेंगे जो नए वोट हैं वो अपने आगे बड़ों को समझाएं, और नए वोटर जितने भी हमारे हैं वो सही राह पर चले और अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चले, जिससे कि बड़े बुजुर्ग सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे पाएँ। आज की युवा पीढ़ी जो है अपने लोकतंत्र और यहाँ की सरकार को लेके जागरूक है या नहीं? देखो, लोगों को अवेयरनेस है, ये सब जानते हैं, बस भाना हर किसी का अलग अलग होता है, आप ये समझ सकते हैं। देकर आ गए आप? यस, मैं वोट दे के आए अभी। कैसा लग रहा है वोट देके? दिस वाज नाइस, अच्छा था। अच्छा था। और अरेंजमेंट अंदर की? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत आपने वोट दे दिया? हाँ जी वोट दे दिया। और अरेंजमेंट तो सुपर्ब था, कोई रश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत स्मूथली। और सबसे बड़ी बात है पानी का अरेंजमेंट, मेडिकल अरेंजमेंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट। थैंक यू।